नमस्ते भैया बहनों। मैं कविता रावत सरस्वती शिशु मंदिर सौड़ा सरली रायपुर देहरादून से आज मैं कक्षा तृतीय के भैया बहनों को महाभारत में पाठ 1 श्री गणेशाय नमः पढ़ाऊंगी। सभी भैया बहन ध्यान से पढ़ेंगे। भैया बहनों, यह महाभारत आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के जो राजा थे वह महाराज शांतनु थे। उस समय देश की राजधानी हस्तिनापुर में थी। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु ही बैठे। पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडु के पुत्र थे, इसलिए इन्हें पांडव कहलाए। जो धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थी, वे गांधार देश की राजकुमारी थी, जिसे आज कांधार कहते हैं। आजकल यह स्थान अफगानिस्तान में है। उस समय जो हमारा देश वहाँ तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जो कि बहुत ही दुष्ट और अल्पबुद्धि के थे। वे जो कहलाए वो कौरव कहलाए। उनमें सबसे बड़ा था वह दुर्योधन था। वह बहुत ही घमंडी था, पांडव से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडव को चौपड़ यानी जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बड़ा शौक था। खेल जमा दुर्योधन की ओर से उनका मामा शकुनी भी खेल रहा था। वह बहुत ही कुटिल और उसने छल से बाजी भी जीत ली थी। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य उनसे छीन लिया गया है। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बेचारे पांडव 13 वर्ष तक वन में मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य भी वापस लेने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और इसलिए पांडव को वहाँ पे युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध में जो विजय हुई थी वह पांडव की हुई थी। यह महाभारत की कथा है, यह वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। धन्यवाद।